Hello, good morning. This is my 10th lecture for the September month, and for this month, for today's lecture, we shall discuss about the random error. मैंने आप लोगों को एरर के बारे में बता दिया था. What is error? Error is the difference between measured value and actual value. मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रैंडम एरर. एरर के नाम से जानते हैं. ये एरर दो तरह की होती है. पहली होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर, और एक और होती है तीसरी पर्सनल या ग्रॉस एरर. तो सिस्टमैटिक एरर वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड साइन, क्योंकि आपके पास मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में डिफरेंस लोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप लोग डिफरेंस कंसीडर कर रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है. मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर कंसीडर करेंगे. पॉजिटिव साइन आता है पॉजिटिव एरर, नेगेटिव साइन आता है नेगेटिव एरर. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एरर्स होती है अगर इसमें मैग्नीट्यूड और साइन सेम हो अलग अलग मेजरमेंट में, इस एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर के नाम से जानते हैं. ये सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? ये आपके पास इसमें कॉज नॉन होता है एंड इट कैन बी. कॉजेस क्या क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली, और इसके अलावा आदमी पर्सनली भी मिस्टेक करता है. जैसे कोई भी लेवल वगैरह देख रहा है, हाइट उसकी कम है या हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ये एरर आ जाती है. इसके अलावा लीस्ट काउंट एरर इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मान लो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक है और आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो वो केवल 1 डेसिमल प्लेस तक ही आपको रीडिंग्स देता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? एरर आ जाती है. इसी तरह से आपके पास इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से भी क्या होती? एरर आ जाती है. ये सारी एरर्स कौन सी होती? सिस्टमैटिक एरर होती है. कॉज हमें पता होता है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. दूसरी आती है ग्रॉस एरर के नाम से या पर्सनल एरर भी बोलते हैं हम लोग इसको. ये ऑब्जर्वर के केयरलेस ऑब्जर्वेशन के साथ, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट नहीं किया उसकी वजह से, या प्रॉपर वैसे रीडिंग्स नहीं ली. रीडिंग सही ले ली, गलत लिख दी, रीडिंग गलत सही ले ली, सही लिख दी, यूनिट गलत लिख दी, यूनिट सही लिख दी, फॉर्मूला गलत लिख दिया, फॉर्मूला सही लिख दिया, वैल्यू गलत पुट कर दी, वैल्यू सही पुट कर दी, कैलकुलेशन गलत कर दी, कैलकुलेशन सही कर दी, रिजल्ट गलत लिख दिया, रिजल्ट गलत सही लिख दिया, यूनिट गलत लिख दी. किसी भी लेवल पर ये गलती हो सकती है. ये ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होती है. अगर ऑब्जर्वर ज़्यादा केयर के साथ, ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ और ज़्यादा ध्यान के साथ अगर रीडिंग्स लेगा, इस एरर को भी क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है. अब आती है हमारे पास नेक्स्ट आती रैंडम एरर, जिसके अंदर साइन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स नहीं होते. आप लोग रीडिंग लेने जा रहे हैं, जितनी बार रीडिंग्स लेंगे हर बार अलग अलग आएगी, कभी कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा. और इस तरह की जो एरर्स होती है, इन एरर्स में हमें एक्चुअल वैल्यू भी पता नहीं होती, कॉज भी नॉन नहीं होता. इस वजह से इस एरर को हम लोग दूर भी नहीं कर सकते. कॉज पता हो तो हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं, कॉज पता नहीं हो तो हम लोग उसे रिमूव नहीं कर सकते. ऐसी एरर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है उसे रैंडम एरर के नाम से जानते हैं. कॉज हमें पता नहीं होता, इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं? दूर भी नहीं कर सकते. तो इसके लिए बेस्ट यही है कि हम लोग क्या करें कि इसके अंदर एरर को मेजर करके साथ में लिख दें. बस यही हम लोग इसके अंदर करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास रैंडम एरर के अंदर क्या किया जाता है, जबकि आपको एक्यूरेट वैल्यू भी पता नहीं हो तो हम लोग 5-6 रीडिंग्स इसके अंदर नोट करते हैं. किसी भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे रेडियस हो, चाहे लेंथ हो, या हमारे पास और भी कोई मेजरमेंट हो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो, कोई भी चीज़ हो,
जिसके भी लेंगे उसके 5-6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स ले लेंगे। मान लो हम लोगों ने ले ली A1, A2, A3, A4, A5, 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हम लोग यही चीज करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सबके अंदर मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। ये 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स हम लोग इसके अंदर लेते हैं, और अगर 5 सेट्स लेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 सेट्स लेंगे सबका सम करके 6 से डिवाइड कर देंगे। जितने भी हम लोग सेट्स ऑफ रीडिंग्स लेते हैं उन सब का सम करके और नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ मेजरमेंट से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये आया आपके पास ए मीन, और ये जो ए मीन है इसी की वैल्यू हम लोग क्या, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, एक्यूरेट मानते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट। तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। एक्यूरेट वैल्यू हमने ये वाली मानी है, तो हर एक रीडिंग में से इससे क्या करते चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू साइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। फिर डेल्टा A2 माइनस A मीन हम लोग इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा A3 माइनस A मीन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद डेल्टा A4 माइनस A मीन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। फिर डेल्टा A5 माइनस A मीन इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपके पास आएगी एब्सोल्यूट एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ये आती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग शो करेंगे डेल्टा A मीन, और यह आ जाएगा प्लस डेल्टा A1। मॉडुलस का मतलब हो नेगेटिव साइन में क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन लेंगे। डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर के, और किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह से हमारे पास क्या रहेगी, और मेन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाएगी। सारी पॉजिटिव वैल्यू ले ली और सबका क्या निकाल लिया हमने, और मेन एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोग एक्सप्रेशन ले लेंगे। ये आपके पास एरर आ गई, तो एरर आते हम लोग क्या करेंगे, ए मीन जो एक्यूरेट वैल्यू हमने कंसीडर की है प्लस माइनस डेल्टा ए मीन देंगे। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आया। जब ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट। फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे, और फ्रैक्शनल एरर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को ए मीन जिसे हम एक्यूरेट वैल्यू मान रहे हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। ये कहलाएगी फ्रैक्शनल एरर। और फिर उसके बाद हमारे पास आएगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब आपके पास आ जाएगी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ए मीन को इससे ए मीन से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई, यानी फ्रैक्शनल एरर को आप लोगों को केवल क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो
तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब जब ये परसेंटेज एरर आ जाएगी, फिर हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन आएगा परसेंटेज एरर की फॉर्म में। ए मीन, ये तो एक्यूरेट वैल्यू है ही सही आपके पास, प्लस माइनस आएगा ही सही, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एरर और विद परसेंट, 2%, 3%, 1.5% और 1.3%। इस तरह से हम लोग इसके अंदर एक्सप्रेशन लेंगे, एक एक्सप्रेशन डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ और एक परसेंटेज एरर के साथ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज कैलकुलेट होती है। तो रैंडम एरर अगर आपके पास है, कॉज आपको पता नहीं है, आपको एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, तो आप लोग इस तरह से पहले सबका मीन निकालेंगे, इसे एक्यूरेट मानेंगे, इस बेसिस पर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी वैल्यू आएगी मीन वैल्यू को आप हमारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 प्लस डेल्टा ए5 अपॉन 5 आपके पास आ जाएगा। फिर आप लोग एक्सप्रेशन लेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के फॉर्म में, यानी एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। फिर फ्रैक्शनल एरर आपके पास आएगा, जिसमें डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन से रेशियो निकाल करके फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे। और परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगी। परसेंटेज एरर के फॉर्म में भी हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर रैंडम एरर और को कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट है कि अब हमारे पास मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग उस बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर उसके बाद आप लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। Refractive index of a glass slab are obtained as follows. 1.4, 1.52, 1.53, 1.49, 1.5। ये आपके पास 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स है। इनमें से हर एक को आप लोग A1, A2, A3, A4, A5 मान लें। फिर उसके बाद सबका ए मीन निकालें। फिर हर एक रीडिंग में से ए मीन को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं। एब्सोल्यूट एरर आएगी,
सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए 5 से डिवाइड कर दें, आपके पास कौन सी आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। वहाँ से आप लोग एक्सप्रेशन ले लें, फिर उसके बाद हम लोग डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन से फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद परसेंटेज एरर हमारे पास इसके अंदर आएगी, और परसेंटेज एरर के अंदर हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड एक्सप्रेशन आप लोगों के इसके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो ये है। Diameter of a cylindrical body is obtained by a vernier caliper. Three point 0.05, 3.08, 3.03, 3.07 and 3.06। वापस वही 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स हैं, और इनके भी आप लोगों को क्या करनी है, उसी तरह से पहले सबको A1, A2, A3, A4 मानते हुए सबका सम करके मीन वैल्यू, फिर उसके बाद हर एक रीडिंग में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। सबकी मीन एब्सोल्यूट एरर में माइनस साइन सबके हटा देना, सबका सम करना, 5 से डिवाइड करना, एंड यू विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। एक्सप्रेशन पे आ जाओगे, फिर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी, जो वैल्यू आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज एरर आपके पास आ जाएगी, फिर आप सेकंड एक्सप्रेशन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, radius of a wire from a screw gauge (0.543, 0.547, 0.529, 0.554, 0.549। ये आपके पास अगेन 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स मैंने आप लोगों को दे दी है, और ये 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स में भी आप लोगों को सबको A1, A2, A3, A4, A5 मानना है। फिर उसके बाद सबका मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन वैल्यू आते वो एक्यूरेट वैल्यू मानते हुए हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए जाओगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी एब्सोल्यूट एरर, पॉजिटिव साइन के साथ उस एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, एंड यू विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर आने के बाद फिर आप लोग एक्सप्रेशन लिख दोगे, फिर उसके बाद जो मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन वैल्यू आपने कैलकुलेट की, इन दोनों का रेशियो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर, और फिर उसके बाद आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर, और फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आप लोगों को।